आइए हम लेते हैं नहम्याह की किताब, उसका 3 का 1 से पढ़े। तब एल्यासब सरदार काहिन अपने भाइयों यानी काहिनों के साथ उठा और उन्होंने भीड़ फाटक को बनाया और उसे मुकद्दस किया और उसके कवाड़ों को लगाया। उन्होंने हमिया के बुर्ज बल्कि हननेल के बुर्ज तक उसे मुकद्दस किया। उससे आगे यरू के लोगों ने बनाया और उनसे आगे जकूर बिन अमरी ने बनाया। आमीन। तो हमने इसके बारे में पिछले हफ्ते देखा था, जो गेट, पहला गेट जो यीशु मसीह का है, जो उसके दूसरे गेट है जो बेड़ का है, इसके बारे में भी हमने देखा, और फिश का भी बारे में हमने सुना। अभी हम दोबारा से इसको कलेक्ट कर लेंगे। उसके चैप्टर 2 में आप आ जाएं। चैप्टर 2 का 5वां आयत से हम फिर से पढ़ेंगे। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादम पर तेरे करम की नजर है तो तुम मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। देखें, नेहम्याह के दिल के अंदर जो चैप्टर 1 में हमने ये देखा, जब उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया तो उनको एक मिशन दिया। आपको याद आ गया अभी? तो उनको एक मिशन दिया, तो मिशन को पूरा कैसे करेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू अकम्प्लिश योर मिशन। उन्होंने क्या किया? उनका अपना सीनियर कौन है? राजा है। राजा से नीचे ऊपर कोई नहीं है, उनका डायरेक्ट रिपोर्टिंग। तो राजा के पास गया। आपको मालूम है, राजा के पास कुछ मांगते हैं, अगर उनको पसंद नहीं है तो फिर गया, कभी नहीं होने वाला। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने काफी दिन प्रार्थना की, उपवास रखे और लगातार प्रार्थना की। उसके बाद जो है राजा के पास गया और उनको जो है बातें शेयर कर दी कि ऐसा है, मेरा जो जगह है, जो यरूशलेम और यहूदा, वहां पे जो फाटक है वो जले हुए हैं और जितने दीवारें हैं सारे टूटी हुई है, उसको दोबारा बनाने का है। तो उसको देख के मेरा दिल दुखी। तो उन्होंने सबसे पहले एक सवाल किया कि तुम्हें कितना समय चाहिए? हालेलुया। उनको ये नहीं पूछा कि मैंने नहीं भेजूंगा या अभी छुट्टी नहीं है। आप जाके छुट्टी पूछता तो छुट्टी मांगे तो क्या बोलता है? अभी नहीं। तो पिछले दिन मैं उसमें बात कर रहा था मेरे ऑफिस में, तो इंजीनियर के पास जब भी छुट्टी लेने आता है तो पूछते हैं, अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, अभी चढ़ा चढ़ा है, अभी काम करो, पैसे कमाओ, छुट्टी क्यों जाए? अच्छा, जो शादी किया हुआ वो आता है, कहते हैं सर छुट्टी जाना है। अभी तो तुम्हारा फैमिली है, तो जाना जरूरी है या पैसा भेजना जरूरी है? कौन सा जरूरी है? जाएगा तो पैसा और खर्चा होगा, तो अच्छा है तो इधर ही। तो राजा भी ऐसे ही सोच सकता था ना कि अभी तो जाने का क्या जरूरत है, इधर तक को सब कुछ मिल रहा है, वो भी खाना है। अभी मैं गगन का जो गवाही सुन रहा था महावीर के बारे में। वो लड़का आया, 7 महीना उसने काम किया, कोई सैलरी नहीं मिली, कंपनी वालों ने बोला कुछ नहीं देगा। उल्टा बोला कि 7,000 तुम जमा करो तब तेरे को पासपोर्ट देगा। हालेलुया। देखिए, हम बैठ के दुआ करते हैं, खुदा तो कुछ करता ही है। ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं। जो विश्वास करता है उनके जीवन में अद्भुत काम होता है। जो विश्वास नहीं करता वो दिन रात दुआ करे, कोई फायदा भी नहीं है। मैं कहता हूं टाइम वेस्ट मत करो। दुआ करता है तब आपके अंदर ईमान होनी चाहिए, मेरे जीवन में मेरा खुदावन मेरे लिए, बोलो ना, मेरे लिए करेगा। अगर ऐसा ईमान है तो होगा। तो नेहम्याह भी ऐसा ही बैठा, दिन रात बैठा रहा और दुआ किया, खुदावंद मुझे
एक मिशन दिया है, वो मिशन पूरा करने के लिए मैं इनके साथ जाके बात करेंगे तो आप मेरे साथ हो। तो उनको सबसे पहले ये सवाल आया कि तुम कितने देर चाहिए। लेकिन वहां पे एक गुप्त चीज है, एक गुप्त है कि अपने जो पीरियड है उसके बारे में उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। 2 बार उसका जिक्र करता है उसी चैप्टर के अंदर, लेकिन दोनों बार उन्होंने उसके बारे में जिक्र नहीं किया, क्या टाइम फ्रेम मांगा है। हालेलुया, जीसस। मैं उसको पढ़ के आई वॉज फीलिंग वेरी क्लोजली विद नेहमिया कि मैं इस मिशन में जा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि मैं वापस आएगा, मेरा टाइम फ्रेम क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। याकूब का जो खत आप पढ़ेंगे वहां पे क्या लिखा है मालूम है? आप कहते हो आप बिजनेस करके अगले साल वापस आएंगे, लेकिन आप ऐसा बोलना शुरू करो, खुदा चाहा तो हम जाएंगे और हम ये करेंगे, खुदा हमें लेके भी आएंगे। तुम्हारा बल पे कुछ भी नहीं होने वाला। नेहमिया कहते हैं मैं इस मिशन में जा रहा हूं, ये मिशन से मैं कभी वापस आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। देखो आपको जो दर्शन दिया है वो क्लियरली आप बताओ कि मेरे को इतना यहां तक मिशन मिला है, यहां तक दर्शन मिला है। विजन वेयर क्लोज यू क्लोज। जोसेफ को जो मिशन मिला है, जोसेफ को बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा अधिकारी बनाऊंगा और दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा। उनको एक मिशन मिला, लेकिन उसका टाइम फ्रेम नहीं। कब मिलेगा बोलो? आमीन। देखो खुदावंद आपको एक मिशन देता है। मैं कौन सा एक मैसेज में सुन रहा था कि कई साल पहले की बात है। इट हैज बिकम ए मोटिवेशन फॉर मी। कहते हैं मुस्तफा के अंदर हर व्यक्ति के पास सुसमाचार लेके जाना चाहते हैं। आपके अंदर विजन है? मैं पूछना चाहता हूं आपके अंदर विजन है? विजन है। ये विजन के लिए आपको पैसा चाहिए? पैसे चाहिए? देखो कोई व्यक्ति ऐसा है, कहते हैं खुदावंद यहां पे कम से कम 2 करोड़ लोग हैं, उनके पास पहुंचने के लिए गाड़ियां चाहिए, लोग चाहिए, मीटिंग चाहिए और क्लासेस लगाना है, हॉल अरेंज करना है, गाड़ियां लगाना है, ऐसा चाहिए। मुझे ऐसा करो, मुझे 10 बिलियन दे दो, मैं सबके पास पहुंचा दूंगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक विजन मिलता है तो पैसे का जरूरत नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास विजन भी नहीं। हालेलुया। मेरे साथ हो? आपको पैसा नहीं चाहिए, पैसा आएगा, पैसा खुदावंद लेके आएगा और आपको देगा भी, लेकिन आपका विजन में आप पक्का हो। कितने लोग मेरे साथ विश्वास करते हैं? एब्सोल्यूट जीरो में आपको ऐसा ब्लेसिंग करेगा आप सोच भी नहीं सकता। अगर आपके पास विजन है तो पैसा खुद पर खुद चल के आपके पास आएगा। खुदावंद का योजनाएं है आपके पास। आप विजन के लिए पक्का रहो और विजन के लिए रो, विजन के लिए आप गिड़गिड़ाओ, रो, उपवास रखो, कुछ भी करो। खुदावंद ये विजन जो मुझे पूरा करना है। आपको कितने लोगों के अंदर वो विजन है कि खुदावंद मुझे ऐसा लगा जैसे नेहमिया को लगा, वापिस आने का कोई गाड़ी नहीं चाहिए। जो अलेक्जेंडर का जब जंग होते थे तो जंग के लिए वो ग्रीस से निकलता है तो सबसे पहले इधर आता है टर्की या इसराइल आता है, सीरिया आता है।
जो लोग सारे जो है वहां शिप से इधर आया सीरिया के अंदर आने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया मालूम है? ये शिप को तोड़ा, उसको जलाया, खाना बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तय कर दिया कि कोई भी बंदा अभी शिप टूट के वापस नहीं आएगा। वापस जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं मिली, कोई शिप नहीं मिली। अभी आपको जंग करना है, जीतना है, जीत के वापस जाना। तो अगर आप विजन में हैं तो विजन में है तो पक्का उसी में रहो, आगे बढ़िए। 6 जी। तब बादशाह ने, मलका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? गर्ज बादशाह की मर्जी हुई कि मुझे भेजे और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया। और मैंने बादशाह से यह भी कहा कि अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने अनायत हो कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दे, और आसिफ के लिए जो शाही जंगल का निगहबान है एक शाही खत मिले कि वो हैकल के किला के फाटकों के लिए और शहर पनाह और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा कुड़ियां बनाने को मुझे लकड़ी दे। और चूंकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल की। आमीन। क्योंकि उन्होंने दुआ करके गए, उन्होंने जो कुछ मांगा, उन्होंने कहा मेरे को लेटर दे दो, ऑथराइजेशन लेटर दे दो, मैं इस फलाना फलाना जगह से जाएगा, मुझे वहां से जाने के लिए परमिशन दो, और मुझे लकड़ी चाहिए तो लकड़ी भी दो। हालेलुया। सब जो कुछ उन्होंने मांगा, आपके पास मिशन है, मिशन है। हालेलुया। मिशन है तो जो पूछो वो मिलेगा। आज क्या गीत गाया? मांगो यार मेरे साथ हो ना, कहाँ है? मांगोगे तो मिलेगा। कहाँ है? ढूंढोगे तो पाओगे। तुम्हारा विजन के हिसाब से खुदावन तुम्हें ब्लेस करने के लिए तैयार है। आमीन। हम ऐसा एक खुदा को नहीं सेवा करता जो आपका दुआ नहीं सुनते। वो जैसे कहते हैं कि इस समय सो रहा है, इस समय तीसरे आसमान में, इसमें दूसरे आसमान में। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं वो 4 बजे उतरता है नीचे पहला आसमान। इसके बारे में मैं तो बड़ा एक थियोलॉजी वो क्लास बना के रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि आसमान कितना है और खुदा कौन से आसमान में बैठा है। हालेलुया। समझ लो थोड़ा सा मेरा सवाल। आसमान कितने हैं और उसके बाद एक जमाना ऐसा था कि जमीन 7 है, नीचे नीचे 7 लेयर है, आसमान 7 लेयर है। आमीन। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे बाद में, लेकिन आप तैयार रहे वहां पे। नया खत्म तो करें, मुझे टाइम नहीं देता। मैं अपना वर्शिप वालों को बताना चाहूंगा कि अपना टाइम थोड़ा सा मुझे भी दिया करें, ये काम नहीं करो। चलें, विल जस्ट रिमाइंड करें। सेकंड, सेकंड गेट, थर्ड गेट, तीसरा गेट। ओल्ड गेट हमने बात किया था और हम जाएंगे। ओल्ड गेट के बारे में सबको मालूम है कि क्या करना चाहिए। जो पुरखों ने हमें एक रास्ता दिखाया, एक दीवार रखा है, वहीं तक रहना। जो आज के बच्चे जो भी आके कहते हैं कि जब हमने एक धक्का मारा तो दीवार गिरा, तो जोशुआ में भी हूं। सॉरी, आप जोशुआ नहीं है। वो दीवार इसलिए गिरा कि दीवार पक्का नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि आप जोशुआ में नहीं। जोशुआ ऐसे गया है, वो खुदा का योजना था वहां पे गिराना, क्योंकि वो एक सबक बनना था और बाइबल में एक दृष्टांत बनना था। इट्स एन एग्जांपल इन द बाइबल। आज भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं और प्रचार करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, द वैली गेट, तराई के फाटक। ये तराई के फाटक में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने का है। आपको मैंने बताया कि तराई के फाटक ये है कि वेयर
आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह का सुसमाचार को एक्सेप्ट किया और बहुत ही अच्छी तरीके से दिन बिता रहे थे, लेकिन इमीडिएटली एक दिन आपके सामने मुश्किलात आ गई। नेक्स्ट, ओके, डन गेट में आ गया, फाउंडेशन में नहीं आ रहा। ये सीलों के बारे में आज बात किया था, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर हम जाएंगे। वी कैन स्टडी योर एवरीथिंग। सीलों के बारे में देखें, वहां पे 2:11 से 15 तक पढ़े आप। और मैं यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन रहा, फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी, पर जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था वो मैंने किसी को ना बताया, और जिस जानवर पर मैं सवार था उसके सिवा और कोई जानवर मेरे साथ ना था। और मैं रात को वादी के फाटक से निकलकर अजदहा के कुएं और कोड़े के फाटक को गया, और यरूशलेम की फसील को जो तोड़ दी गई थी और उसके फाटकों को जो आग से जले हुए थे देखा। फिर मैं चश्मा के फाटक और बादशाह के तालाब को गया, पर वहां उस जानवर के लिए जिस पर मैं सवार था गुजरने की जगह न थी। फिर मैं जब वाली का गेट जो निकला वहां से अजगर तक, अजगर का मतलब क्या है? सांप। ये अजगर का गेट तक जो है, सर्पेंट वॉल तक जो है गया, और वहां जाके उनको आगे रास्ता नहीं मिला। कुछ समझ आ रहा है? यीशु मसीह को आप एक्सेप्ट करेंगे, कुछ दिनों के बाद मुश्किलातें आएंगी, और आगे आप जाने का रास्ता निकल देखेंगे तो सबसे पहले कौन नजर आएगा? कौन है? भाई बैठा है। हालेलुया। क्या चाहिए? आगे नहीं जरूरत को आगे नहीं जाने दूंगा। नेहमिया को आगे भेजा, क्या पड़ा वहां पे? कहते वो लौट आए। आमीन। तुम्हारा जो मसीह जीवन है उसका रास्ता रोकना इसका यही काम। वो शुरू से लेकर बैठा हुआ यही काम। मसीह को जानो, थोड़ा मतलब इंटरेक्शन करो, थोड़ा आगे बढ़ो। 2 दिन लगातार कंटिन्यू प्रार्थना में जाएंगे तो तीसरे दिन आपका रिश्तेदार आपको बुलाएंगे, यार आ जाओ खाना खाते हैं। ये रिश्तेदार पता नहीं 4 साल से पता नहीं कभी इसके पास फोन भी था या हमारा नंबर भी था, कोई पता नहीं, लेकिन जिस दिन आपने दुआ करना शुरू किया तब ये रिश्तेदार जो है जाग गया। रिश्तेदार के अंदर प्यार आना शुरू हो गया और प्यार बढ़ गया। बढ़ने के बाद आपको फोन किया, कहते हैं अभी आज। कहां से आता है ये अजगर सारे जो है बैठे हैं। हालेलुया। आप किसी को ऐसे फोन करते हैं, आपका प्रार्थना रोक दे और आप मेरे साथ आ जाओ, खाना खिलाऊंगा प्लीज। मैं इसलिए मैं जो भी जहां पे भी जाता हूं घर पे, मैं कहता हूं प्लीज मुझे खाना मत खिला, क्योंकि वो सुसमाचार का दुश्मन होता है। आमीन। ओके, नाउ एक और चीज है, एक सीला का क्या मतलब है? ये उस समय राजा ने इसको बनाया था। नेक्स्ट पेज का। सीला का मतलब क्या है? भेजा गया, सेंट। सीलो मीन्स सेंट। इसके बहुत सारी चीजें हैं। एक राजा 1:8 और 9 आप जाके पढ़ेंगे, वहां पे इसका एक और वर्जन है जो वहां पे सरपेंट स्टोन, सरपेंट अजगर का नाम कैसे आया? अजगर का नाम कैसे बना? और ये स्टोन है, मैं आपको ओपनली बताता हूं, यही स्टोन वो लोग विश्वास करते थे आसमान से गिरा। यही स्टोन था जो पौलुस के सामने बोला कि ये आसमान से गिरा है। कौन सा है?
रसूलों का माल में जाएंगे, वहां पे 16 में जाएंगे तो वहां पे आपको इसके यही स्टोन नजर आएगा। और यही स्टोन आज भी सऊदी के अंदर, हालेलुया, ये स्टोन का हिसाब वहां से आ रहा है। और सरपंच के हिसाब से कहां से आ रहा है? अकाउंट आदम से आ रहा है। जो अजगर का हिसाब कहां से आया? पुराना आदम से। हालेलुया। ये आपको या तो आपका रास्ते में एक पत्थर बनेगा या आपका सामने एक सांप बनेगा। हालेलुया। मसीह जीवन को रोकने के लिए 2 ही तरीका है शैतान के सामने, या तो आपके बीच में, आपके रास्ते में पत्थर बने या एक सांप बने। ये दोनों केस में आपका रास्ता आपको वापस जाना पड़ेगा। चाहे हो सकता है वो फिनांस हो सकता है फैमिली हो। देखें, मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां है, क्या मालूम है? द फैमिली इज द प्रॉब्लम। आई एम नॉट अगेंस्ट फॉलोज और आई एम अगेंस्ट एनीवन, बट फैमिली इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द मिनिस्ट्री ऑलवेज। क्योंकि आपको फ्रीडम कहीं नहीं मिलता। आपका हर स्टेप में, हर कदम में आपको सवाल मिलेंगे। ये फैमिली, तो मिनिस्ट्री में आपको सबसे अच्छी चीज क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लिंक क्लोज, इफ यू हैव टू राइट इट, राइट इट। इसलिए मैं जो शादी करने वाला नौजवान को मैं बताना चाहूंगा, आप प्रार्थना में आए और बैठे सुने, लेकिन शादी करने से पहले आप इतना फास्टिंग रखें, उपवास रखें कि प्रभु मुझे जो पार्टनर मिलेगा वो मिनिस्ट्री के लिए सपोर्टिव। बाकी आप कुछ भी करें ना, पैसा कमाएं, बच्चों को पढ़ाएं, कुछ भी करें, कोई फायदा नहीं। आपका फैमिली आपका मिनिस्ट्री में सपोर्ट हो। आज से दुआ करो। मैं, इट्स नॉट ए जॉक, इट्स अ सीरियस थिंग। आप फैमिली के लिए, आपका पार्टनर के लिए आप दुआ करते रहें। इट्स नॉट एन इजी थिंग। पार्टनर के लिए आप दुआ करें, वो गैर जुबानी पाए हो, वो होली स्पिरिट में चलने वाले हो और आपको सपोर्टिव ऐसे पार्टनर मिले, ताकि आपका मिनिस्ट्री ये अजगर का सामने बंद ना हो। नहीं तो ये अजगर वही दिखेगा। आमेन। नाउ ये सारे सांप, पत्थर, हर चीज आपका रास्ता रोकेंगे, तो आपका तरीका क्या है? गो बैक एंड देन अगेन नेक्स्ट पेज। देखें, ये एक मकाबीस का बीच में एक कहावत था, उसका एक किताब है, वो किताब के अंदर, कैन यू रीड दिस इन उर्दू समबडी? यस। जब हमारे आबाओ-अजदाद को कैदी बनाकर फारस ले जाया जा रहा था, तो उस वक़्त के दीनदार काहिनों ने इसे कुर्बानगाह की कुछ आग ली और उसे खुफिया तौर पर पानी के खुश्क हौज के घड़े में छुपा दिया। उन्होंने ऐसी एहतियात बरती कि इस जगह का किसी को इल्म ना हो सका। 20। लेकिन कई साल गुजरने के बाद जब खुदा की मर्जी हुई, तो नहमिया ने, जिसे शाह फारस की तरफ से मामूर किया गया था कि इन काहिनों की औलाद को वो आग लाने के लिए भेजा जिन्होंने इसे छुपाया था। और जब उन्होंने आकर खबर दी कि इन्हें आग नहीं मिली बल्कि सिर्फ एक गाढ़ा माया मिला है, तो नहमिया ने इन्हें हुक्म दिया कि वो इसे निकाल कर ले आए। जब कुर्बानी का सामान पेश किया गया, तो नहमिया ने काहिनों को हुक्म दिया कि वो इस माया को लकड़ियों और इन पर रखी हुई चीज़ों पर छिड़क दें। जब ऐसा कर दिया गया और कुछ वक्त गुजर गया और बादल छटने के बाद सूरज की रोशनी फैली, तो एक जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। हालेलुया। ये बाइबल नहीं है, ये मक्काबीस का एक किताब है, उसके अंदर नहमिया का जिक्र है। और
जो दीवार दोबारा बनाया यहूदिया में, यरूशलेम में टेंपल दोबारा, हैकल दोबारा खड़ा किया, तो उस टाइम उसमें आग, देखो उस टाइम उसमें क्या है, पुराने यज्ञ में क्या है, हैकल में हमेशा आग जलनी चाहिए, कभी बंद नहीं है, बुझना नहीं चाहिए, लेकिन ये बुझ गए। तो उस टाइम जब बुझने का टाइम था तो कुछ लोगों ने उसमें से आग चुरा लिया, चुरा के उन्होंने छुपा के रखा। कितने साल आप बताओ, कितने साल? 200 साल आग चुरा के रखा। और जब यह दोबारा शुरू किया तो इन्होंने वो आग को ढूंढा और वो लेके आया, तो आग नहीं मिली, वहां पे क्या है, एक लिक्विड मिला। वो लिक्विड जो है लकड़ियों के ऊपर छिड़क के धुआं किया, फिर उसमें आग जल गई। क्योंकि दो चीजें इसमें, लोग विश्वास करने के लिए, खुदा है करके विश्वास करने के लिए आग का जरूरत पड़ती है। जैसे एलिया का जमाने में आग लगी और मूसा के सामने आग हुई, तो ऐसे ही जो विश्वास के लिए मकाबियों ने इसको, और इसका ट्रेडिशन एक और है, वो मैं बता दूं, और पास्टर जी को समझ आएगा, मैं बता दूं तो। कहते हैं सीरिया से हजारों लोग जो है इंडिया के लिए रवाना हुआ, जब मुश्किलात के समय में उनके ऊपर जो जब प्रोसिक्यूशन हुआ तो इंडिया के लिए गया। तो वो लोग कहते हैं हमने वहां से आग चुरा के लेके आए थे, वही आग वहां पे जलाया। कहां पे? अब प्रार्थना करते हैं वहां पे, उसको कानैनियल का ऐसे कुछ लोग कहते हैं, वो एक कास्ट, अलग ट्राइब है उसका नाम। तो ये स्टोरी जो है उधर भी कनेक्टेड है, लेकिन ये उसके बाद जो है वो स्टोरी उन्होंने कनेक्ट कर दिया है। इसके और भी मैं बता दूंगा, देयर सो मेनी थिंग्स। तो ये है नेहमिया के समय में जो कुछ हुआ उसके बारे में हर लोग जो है उसके अगेंस्ट स्टोरी बनाया है। ओ फास्ट भी आप ये देखिए, ये क्या है? ये एक और सरपेंट है जो इंडिया में बहुत ही अच्छी तरीके से बेचा जा रहा है। ये केरला में जाएगा तो कई जगह पे आप इसका पिक्चर मिलेगा। हालेलुया। ये क्या है? इसका स्टोरी ये सामने है। कहते हैं एक शख्स जो है लीबिया में वहां जा रहे थे, तो वहां पे जो है पानी का जो जगह पे ऐसे सरपेंट थे, तो सरपेंट को जो है राजा का बेटी को खाने को दे रहा। तो उस दिन ये जो शख्स किया है, कौन है? इनका नाम है जॉर्ज, गीवर्गीस कहते हैं, जॉर्ज कहते हैं, सेंट जॉर्ज। तो सेंट जॉर्ज जाके बोला कि मैं दुआ करेंगे यीशु मसीह के नाम में, तो ये साहब मर जाएगा, कंडीशन ये है कि आप सब विश्वास में आने। तो उन्होंने दुआ की, हो गया। दीज आर ओल्ड स्टोरीज। और इनका जो जहां पे बॉक्स रखे हैं वहां पे जो जितने भी गाड़ी वाले हैं जाके पैसा डालते हैं। केरला में ये लीबिया में हुआ है, कहता है ये लीबिया का स्टोरी है, लेकिन केरला में पैसा लोग डाल रहे, हर चीज बेचा जा, हजारों केसेस है। ये सरपेंट है और उसको मारने वाले जॉर्ज सेंट जॉर्ज है। आप विश्वास करो। कहने का मतलब यह है, आप अगर विश्वास में पक्का नहीं है तो अजगर आपको खा जाएगा। स्टोरी हजारों मिलेंगे आपको, आपको विश्वास करने में, विश्वास योग्य स्टोरीज आपका सामने होंगे। मैंने प्रोफेसर साहब से एक दिन बात कर रहा था तो कहने लगे, जो देखो शैतान एक है, वो कई प्रकार से आपके सामने आ सकते हैं। चाहे आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आप XYZ है, आप खुदा को नहीं मानते, लेकिन कुछ भी रूप से आपका सामने जो आएगा, आपका मजहबी वाला शैतान नहीं है, शैतान एक ही है, वो जो जिंदा खुदा का खिलाफ हमेशा खड़ा है। शायद वो आपको पर्दे में मिले, शायद आपको बिंदी लगा के मिले,
जैसे मिले शैतान है, उसका नाम एक ही है। चाहे बोलेंगे कि मेरा जो है बड़े नानी है, नानी का आवाज है, आवाज सेम है, और स्टोरी ऐसी ही बताइए। अरे स्टोरी ऐसे ही बताएंगे, वो तो शैतान है, वो तो कब से बैठा है अजगर बन के तुम्हें खाने के लिए, और तुम जाके खुद मौका देते हो, और तुम खुद जाके बैठ जाते हो कि मुझे ये स्टोरी सुनाओ, ताकि अगर तुम्हारे अंदर कोई डर है तो मैं आपको कहता हूं तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का विश्वास नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो इस पहाड़ को यहां से निकल जाने के लिए बोलेगा तो, और बोले मैंने जो किया उससे बढ़कर, यार मेरे साथ बोलो ना यार, तुम लोगों के अंदर विश्वास है ही नहीं यार, उसका नाम ही नहीं है। आई एम सॉरी टू से, तुम्हारे अंदर विश्वास है तो क्या करेंगे? पहाड़ को निकलने के लिए दुआ करेंगे। यार देखते तो हो ही, पहाड़ निकल नहीं सकते। यीशु मसीह से बड़ा काम तो कर ही नहीं सकते, लेकिन विश्वास रखो। हम दुआ प्रार्थना करने से पहले आप अपना ईमान को बढ़ाओ। तुम अपने लिए दुआ करें सबसे पहले, उसके बाद जो है मिशन के लिए आप तैयार रहे। मिशन सक्सेस होना है, और अजगर के सामने आपने झुकना नहीं है। नहमिया वापस गया, रातों रात वापस गया, किसी को कुछ नहीं बोला। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या लिखा है मालूम है? उन्होंने अपना विजन दूसरों के साथ शेयर किया, और फिर से उन्होंने तैयारी की। हालेलुया। अगर आपका मिशन फेल होता है और सामने रुकावट आता है, तो शेयर इट विद द सेम लेवल ऑफ स्पिरिचुअल पीपल। आमेन। ये नहीं है कि जो तुम्हारा जो वेल्डर है या फैब्रिकेट करता है, वो हेल्पर को भी बताए, यार देखो रात को गया बड़ा मुश्किल, तो उसको क्या करेगा? वो बोलेगा रात को नहीं जाना चाहिए, आपको मालूम है आज का वो तुम्हें और डराएगा, और तुम बीवी को बोलेंगे, बीवी बोले मेरे को बिना बता के रात को गया। ये तुम्हारा लास्ट, अगली बार जाएगा वापिस नहीं है। हालेलुया। अरे उसके साथ शेयर करो जो तुम्हारे साथ बैठेगा घुटने में। कब सीखोगे तुम? बी ए पर्सन विद इंटीमेसी विद द सेम लेवल ऑफ स्पिरिचुअल पीपल। तुम्हारा काम में 10 आदमी है, 10 लोगों के साथ तुम शेयर करो, कोई फायदा नहीं है। उसमें से 2 आदमी होगा जो स्पिरिचुअल लेवल सेम होगा। जब तुम गैर जुबानी में स्टार्ट करेगा, वो भी स्टार्ट करेगा। जब तुम पावरफुल और उसको डांटना शुरू करेंगे, वो भी डांटेगा। जब फाइट करना शुरू करेगा, वो भी फाइट करेगा। ऐसे साथी तुम्हारे साथ होने चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम इसलिए शादी के बाद पहले किया है, क्योंकि दैट इज द क्लोजेस्ट अलाइव विथ यू। आमेन। अगर नहीं है तो तुम ये जो मिशन है ना, 4 कोनों को आप फोल्ड करके अपना पकड़ बना। मिशन है, इधर है। नहमिया को पूछेगा मिशन है? हाँ मिला है मिशन, बहुत अच्छा मिशन मिला। फिर है ना पकड़, कब निकालोगे? नहीं निकलेगा। अजगर को देखा तब वापिस आया, वापिस गया ही नहीं। फिर अपने आप को कोसना शुरू करोगे कि मैं किस लिए आया, मुझे अच्छा जॉब था उधर। ये भी करता ना कौन? इसमें से कौन है ऐसे करते हैं? मसीह को जानने से पहले मैं अच्छा था, यहां आके मेरे को अच्छा हुआ। प्लीज। और दूसरा ये भी नहीं करेगा, डोंट ग्लोरीफाई योर प्रीवियस लाइफ।
समझ आई? आपका पुराना जीवन को आप महिमा नहीं देना। पुराना जीवन आपका गंदा था, वहां से बचा के इधर लेके आए। अब इधर बैठ के वो अच्छा था, वो अच्छा था नहीं बोले। जो यहाँ पे मसीह ने जो दिया है वो अच्छा है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट पेज। वी हैव टू पॉज इट। हम पढ़े यूहन्ना का सुसमाचार 7 का 37 38 और 39 प्लीज। देखो मेरा बीवी मेरे साथ हमेशा जो है अलग है। टाइम होने से पहले मुझे बताया 5 मिनट है अभी। बहुत ही अच्छा है, मेरे साथ इतना अच्छा रिलेशन है क्या पूछो मत। क्योंकि आप लोग मेरे को बोलने से पहले हो। थैंक यू। 37 38 पढ़े। फिर ईद के आखिरी दिन, हाँ, लिसन दिस केयरफुली, ये बहुत ध्यान से सुने आप। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां, जिंदगी के पानी की नदियां। मैं इधर ट्रांसलेशन एरर में बताता हूँ। इसको सोडा कहता है हिंदी में, और उर्दू में और पंजाबी में क्या है? जिंदगी के पानी। नो, ये जो फाउंटेन गेट, व्हाट्स कॉल्ड फाउंटेन गेट? चश्मा उर्दू में। हिंदी में क्या है? झरना इज अ बेटर ट्रांसलेशन, जो कि कहीं जो ट्रांसलेशन है उसको सोटा कहते हैं, लेकिन वो उससे अच्छा ये झरना है आई थिंक। ठीक है, ये झरना, इसका एक डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या है। झरना क्या है? इट्स ओनली ड्रॉप्स कम्स। झरना, फाउंटेन, इतना बड़ा नदी नहीं होती, धीरे धीरे आता है, थोड़ा सा पानी है। आमेन, समझ रहे आप? उर्दू में नदियां है, नदियां तो बहुत बड़ा है। ये झरना है। झरना मीन्स फाउंटेन्स। फाउंटेन्स में क्या है? थोड़ा सा पानी आता है, जो ड्रिप ड्रिप आती है। Sota is the best word. Sota is the best better word. सोटा। तो उसमें क्या है? पानी इतना ज्यादा बहता नहीं है। वो अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तभी उसमें से पानी पी सकते हैं। अब आप जंगल में गए हैं या पहाड़ में गए हैं तो आपको समझ आएगा ये मैं जो क्या कर रहा हूं। इट्स अ झरना, इट्स अ सोटा, स्मॉल, थोड़ा सा पानी आता है। तो इस स्टेज में आपको उतना पानी का जरूरत है। इट्स अ लाइफ, इट्स कॉल्ड लाइफ। ये स्टेज को तब बदलेगा when you reach to the next gate. हालेलुया। इसका अगला गेट क्या है मालूम है आपको? इसका अगला गेट किसको मालूम है? बताओ। तो आप क्या करेंगे अगले हफ्ते? हालेलुया। क्या करेंगे आप? पढ़ के आए। ठीक है, अगला गेट क्या है? आप पढ़ के आए। चलो 5 मिनट है, मैं क्लोज कर रहा हूं। बिफोर दैट आई नीड टू आस्क समथिंग। आपके पास अपने डायरीज है? ठीक है, जिसने अपना दोस्तों का, अपना रिश्तेदारों का, अपना जान पहचान लोगों का नाम लिखा है, वो खड़ा है। जी लिखना नहीं आता लेकिन नाम नहीं लिया। चलो आपको भी मौका दे देगा, लेकिन सबको नहीं मिलेगा सर। हमने क्या डिसाइड किया? अपना डायरी में जो लोगों के लिए आप दुआ करते हैं उनका नाम लिखें, उनके लिए दुआ करें। ये कौन करेगा? ये मिशन कौन करेगा? Who will do? और कब करेंगे? आपने सोचा कि आप 1000 साल इधर ही रहेंगे मुसफा में?
हो सकता है 2 साल के बाद हमें वापस जाना पड़े। प्लीज बहुत सीरियसली आपने इसको लेना। आपके पास डायरी नहीं है तो मैं प्रोवाइड करूंगा, आप उसमें लिखें और उनके लिए दुआ करना शुरू करें। आपको यही मकसद है, यही आपका मिशन है, ये मिशन को आप फॉलो करना। हालेलुया। इधर आता है, दुआ करता है, सबको जॉब मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, सारा गवाही सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस काम के लिए नहीं है। मिशन आपका दूसरा है। तो अगले हफ्ता आप क्या करेंगे? नहमिया पढ़ के आएंगे, नंबर 1। दूसरा, डायरी आप लिखेंगे और दुआ भी करेंगे। देखिए, यू आर प्रॉमिसिंग, आप ये जो वायदा कर रहा है प्रभु का घर पे, मेरे साथ नहीं है। द ऑल फिरिस्टर्स, ये जो सारे जो फरिश्ते हैं यहाँ पे आपका ये जो बातों के लिए गवाह है, ये आपको ज्यादा सजा का हकदार बना देगा। अच्छा है कि जो आप बताया है, सोचा है, जो करना है आप करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, चलो ठीक है, चला गया, अच्छी बात है यार, आगे जो सुनने का थोड़ा मुश्किल है सुनना। मैं विश्वास करता हूं अगले हफ्ते ये सारे लोग आएंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं लेंगे। हालेलुया। कहते हैं पास्टर जी इस हफ्ता मैं नहीं था इसलिए पास्टर बोल जाएंगे। नहीं, मैं नहीं बोलता, मैं सबसे पहले ये टॉपिक अभी लिख के रख देंगे नेक्स्ट वीक आपके लिए। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे सामर्थ हमारे बीच में था इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति को खुदावंद आपका पवित्र आत्मा छू, जो कलाम हमने सुना है वो हमारे जीवन में अमल करने के लिए हमने अपने आप को शरण करते हैं। ये नहीं कि हमने कलाम सुना और चला, लेकिन आने वाले दिनों में इसको, ये जो कलाम सुने हैं, जो हमने प्रॉमिस किया है, उसको पूरा करने के लिए हमें सहायता करें और प्रार्थना जीवन को बढ़ाएं खुदा, ताकि हमारे सामने जितने भी जो अजगर खड़ा है उसको टक्कर देने तक हमें हिम्मत दे खुदा, उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए हमें सामर्थ्य दे खुदा। अपने सारे लोगों को ब्लेस करता हूँ खुदा, सारे भाइयों को ब्लेस कर, सारे बहनों को आपका हाथ में देते हैं, पवित्र आत्मा से कर, आपका हाथ में सुरक्षित रख खुदा, आपका लहू में हम छुपाते हैं। आने वाले दिनों में और भी लोगों के साथ मिलकर आपको आराधना और महिमा करने में सहायता करें। जितने लोग नए आए खुदा, उनके लिए हम दुआ करते हैं, उनको भी ब्लेस कर, प्रभु आपका काम के लिए इस्तेमाल कर। तेरे सामर्थ्य हाथों में हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May the grace of the Lord Jesus Christ and love of Father and the fellowship of the Lord the Holy Spirit be with us and everything we have been praying for now and forevermore. Praise to the Lamb who was slain. Say hallelujah. 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 Hallelujah.